बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू है कि कोसम सुल्तान कौन थी, एक ग़ुलाम औरत इतने बड़े मर्तबे पर कैसे पहुँची। बट व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को मुकम्मल सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक अदर यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैंने अपने चैनल पर इस चैनल पर भी दिया हुआ है और मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। उस चैनल पर जाके मेरे उस लिंक को क्लिक करके मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, खिलाफत उस्मानिया जहाँ कई हुक्मरानों की तारीख़ और कई अजीम फतूहात की दास्तानें समेटे हुए हैं, वहीं इस अजीम सल्तनत की कुछ ख़वातीन ने शोहरत हासिल की। आज की इस वीडियो में उस अजीम औरत के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे तारीख़ आज भी उस खातून को वालिदा सुल्तान के नाम से याद करती है, ऐसे ही वो तारीख़ उसको एक ताकतवर औरत के नाम से भी पहचानती है जिसका नाम है कोसम। और आपको बताऊंगी कि कैसे एक ग़ुलाम औरत खिलाफत उस्मानिया की मलका बनी। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर आप व्यूअर्स, कोसम सुल्तान को तारीख़ खिलाफत उस्मानिया की सबसे ज़्यादा मोतबर, बाअसर और ताकतवर मलका कहा जाता है और आप खिलाफत उस्मानिया की पहली खातून नायब हुक्मरान थी। कोसम सुल्तान का पूरा नाम मापैकर कोसम सुल्तान था। कोसम सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक़ यूनान से था, जहाँ से वो कैदी बनकर शाही हरम में पहुँची थी। कोसम सुल्तान उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल की पसंदीदा कनीज़ थी और सन 1610 ईस्वी में सुल्तान अहमद अव्वल की महबूब ज़ोजा बनने और बादशाह कानूनी बीवी बनने के बाद कोसम सुल्तान को उस्मानी सल्तनत में एक ख़ास मकाम हासिल हो गया। सन 1623 ईस्वी में वो उस्मानी सुल्तान मुराद की तख्त नशीनी पर वालिदा सुल्तान बनी और बादशाह अपने दूसरे बेटे सुल्तान इब्राहिम अव्वल के तख्त नशीन होने पर 1640 में दोबारा इसी ओहदे पर फायज हुई। तारीख़ खिलाफत उस्मानिया में कोसम सुल्तान तकरीबन 46 साल तक सियासी और इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाज रही। कोसम सुल्तान ने तकरीबन 9 उस्मानी सलातीन का ओहदे हुकूमत देखा। कोसम सुल्तान का पैदाइशी नाम अनातासिया था और वो यूनान के जज़ायर के एक इलाके यानी जज़ीरा क्यूनस में पैदा हुई। आप नस्लन यूनानी थी। ख्याल किया जाता है कि कोसम के वालिद गालिबन जज़ीरा क्यूनस के एक मसीही राहिब थे। मौरखीन की अक्सरियत इस बात से इत्तफ़ाक़ करती है कि कोसम सुल्तान की ज़िंदगी की इब्तदाई हालात के मुतल्लिक़ कोई मालूमात मौजूद नहीं है। मौरखीन के मुताबिक कोसम सुल्तान यतीम थी और जब उन्हें इस्तांबुल के सुल्तानी हरम में लाया गया तो उनकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इस लिहाज से कोसम सुल्तान इस्तांबुल में गालिबन सन 1604 ईस्वी में लाई गई। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उनका नाम मापैकर रखा गया, जिसके मायने हैं चाँद की छवि वाली। बादशाह सुल्तान अहमद अव्वल की जानिब से कोसम सुल्तान के खिताब से नवाजा गया। बाहैसियत कनीज़ कोसम सुल्तान अहमद अव्वल की महबूब ज़ोजा बनी और कोसम से सुल्तान के 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। उनका मकाम व मर्तबा हरम सुल्तानी में काफ़ी बुलंद हो गया था। औलाद की मुख्तलिफ शाही ख़ानदान में शादी ब्याह से सियासी ताल्लुकात और भी मजबूत हो गए थे। कोसम सुल्तान 28 वर्षों तक सुल्तान मुराद और सुल्तान इब्राहिम और अपने पोते सुल्तान मोहम्मद के इब्तदाई दौर में वालिदा सुल्तान थी। व्यूअर्स, खिलाफत उस्मानिया में रवायत के मुताबिक जिस दिन नया सुल्तान तख्त नशीन होता था उस दिन वो बगावत के खौफ से अपने दूसरे भाइयों को कत्ल करवा देता था और कोसम सुल्तान ही वो बाहिम्मत खातून थी जिसने खिलाफत उस्मानिया की इस बदतरीन रवायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर ना सिर्फ हज़ारों शहज़ादों और शहज़ादियों की जान बचाई बल्कि इस रस्म का हमेशा के लिए ख़ात्मा करने में कोसम सुल्तान का अहम किरदार था। इससे पिछली उस्मानी नस्लों में भाई तख्त नशीनी की कशमकश में मारे जाते थे, मगर जब सुल्तान अहमद तख्त नशीन हुए तो उनके छोटे भाई मुस्तफ़ा को ना सिर्फ ये कि कत्ल नहीं किया गया बल्कि सुल्तान के अपने इंतकाल के बाद दिमागी सेहत की कमज़ोरी के बावजूद कोसम और अहमद अव्वल के बेटों की जगह शहज़ादा मुस्तफ़ा ही तख्त पर बैठे। कोसम सुल्तान खिलाफत उस्मानिया की वाहिद खातून थी जो सल्तनत के नायब के ओहदे पर फाइज रही।
यूरोपी मौरखीन ने भी उन्हें सबसे ताकतवर औरत के तौर पर लिखा है। क़ासिम सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया में फलाह बहबूद के बेशुमार काम करवाए। क़ासिम सुल्तान जब सन 1651 ईस्वी में शाही महल में कत्ल हुई तो ये भी कहा गया है कि ये उनकी बहू तोरहान सुल्तान के हामी समझने वाले एक ग्रुप ने किया, और कुछ मौरखीन के मुताबिक क़ासिम सुल्तान को अपनी बहू तोरहान ने जहर दिया था, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात हुई। क़ासिम सुल्तान की ज़िंदगी पर तुर्की में कई तारीख़ी सीरीज़ और ड्रामे बनाए जा चुके हैं और इस अजीम खातून को खराज तहसीन पेश किया गया है। तो व्यूअर्स, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो मैंने आपको अपना नेक्स्ट चैनल बताया है, जिसका लिंक मैंने अपने चैनल में भी दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है मोमिना वॉइस। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।